हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे होंगे, मुझे ये मालूम है। तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक पार्ट का। पॉली एटॉमिक आयन पर हम चार्ज कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो किसी भी पॉली एटॉमिक है क्या एक्चुअली में? तो जब व्हेन टू और मोर नॉन मेटल कंबाइन देन फॉर्म पॉली एटॉमिक, और उस पर जो चार्ज कितना रहता है, चार्ज जितना रहता है उसी को पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि हमारे पास SO4 है, SO3 है, HSO4 है, ठीक है, CO3 है, HCO3 है, NO3 है ना। ये जो है इस पर चार्ज हमें फाइंड करना है। कैसे हम फाइंड करेंगे? तो चार्ज को फाइंड करने के लिए हम जितने भी एलिमेंट इसमें जुड़े हुए हैं उन सभी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप नंबर पड़ता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो बताओ SO4 में क्या है? सल्फर क्या है? 16 ग्रुप का। ऑक्सीजन क्या है? ये भी 16 ग्रुप का है। ये दोनों ग्रुप इवन नंबर में है। क्या है? इवन नंबर। इफ ग्रुप नंबर ऑफ polyatomic compound is even, then have charge इस पर कितना होगा? चार्ज -2 होगा। चार्ज क्या हो जाएगा? -2 होगा। अब ये देखो, ये इसको हम मिटा देते हैं। ये क्या है बेटा? दोनों ग्रुप, ये ग्रुप नंबर निकाल लेंगे। ग्रुप नंबर क्या है? ये इवन नंबर है, इवन नंबर में आ रहा है, इसलिए इस पर चार्ज हो जाएगा -2। सेम कहानी इसको देखो। एस क्या है? एस इसमें 16 का है, ओ भी 16 का है, ये भी क्या हो गया? हमारा इवन नंबर का ग्रुप आ रहा है। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप जो है किस नंबर में आ रहा है? तो 16 ग्रुप में 16 ग्रुप का ये दोनों एलिमेंट है। अगर ग्रुप नंबर इवन नंबर आ जाए तो उस पर चार्ज बेटा क्या हो जाता है? -2। तो इस पर क्या हो जाएगा? चार्ज -2। ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें H है, S है और O है। S क्या है? H क्या है? ग्रुप फर्स्ट का है। S क्या है? 16 का है। O क्या है? 16 का है। ये दोनों तो इवन नंबर में है, लेकिन ये क्या है? ओड नंबर में है। अगर कोई भी इवन नंबर ग्रुप के साथ अगर कोई ओड नंबर आ जाता, ओड नंबर ग्रुप वाला एलिमेंट आ जाता है, तो बेटा उस पर चार्ज -1 होता है। उस पर चार्ज कितना हो जाएगा? इस पर -1। ठीक है, क्या हो जाएगा? -1 चार्ज। ठीक है, इस पर माइनस चार्ज हो जाएगा। CO3 इसमें कार्बन है, किस ग्रुप का है? तो 14 ग्रुप का है। ऑक्सीजन क्या है? 16 ग्रुप का है। ये दोनों ग्रुप क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। तो चार्ज इस पर क्या हो जाएगा? -2। HCO3, H क्या है? ओड 1 ग्रुप का है। 1 क्या है? ओड नंबर है। C क्या है? 14 ग्रुप का है। O क्या है? 16 ग्रुप का है। तो किसी भी इवन ग्रुप के बीच में अगर कोई भी ओड ग्रुप वाला एलिमेंट आ जाता है, उस पर चार्ज -1 हो जाता है। तो इस पर भी चार्ज क्या हो जाएगा? माइनस। NO3 की बात कर लेते हैं। NO3 पर कौन सा चार्ज होगा भाई? तो N क्या है बेटा? ग्रुप 15 का है, और O क्या है? ग्रुप 16 का है। ग्रुप 16 का है, तो ये क्या है? इवन, ये है ओड नंबर में और ये है इवन नंबर का ग्रुप आ गया। ये 15 और 16 इवन और ऑड दोनों मिल रहा है, तो चार्ज क्या हो जाएगा? अगर इवन और ऑड दोनों आ जाएगा तो चार्ज -1 होता है, तो चार्ज हो जाएगा -1, है ना। ठीक है, चलो समझ में आ रही है बात। अब हम चलते हैं कि मान लो कि BrO3, इस पर कौन सा चार्ज होगा? BrO3 पर कौन सा चार्ज होगा? तो Br क्या है बेटा? ब्रोमीन क्या है? ग्रुप नंबर इसका क्या है? 17। ऑक्सीजन क्या है? 16। ये क्या है? ओड नंबर में, और ये क्या है? इवन नंबर में। तो ऑड और इवन दोनों आ गया, तो इस पर चार्ज क्या हो जाएगा? -1। चार्ज क्या आ जाएगा? -1।
अगर हमने दे दिया कि Cr2O7 डाइक्रोमेट, इसको ब्रोमेट कहा जाता है, डाइक्रोमेट, इसका नाम क्या है? डाइक्रोमेट। अब क्रोमियम किसका है? क्रोमियम किसका है? तो कल ही हमने ग्रुप नंबर निकाला, बताया था कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। इसका नेबर इनर्ट गैस पहले वाला कौन हो जाएगा? इसमें से माइनस कर दो तो 14 में से 6 ग्रुप का है, 6। तो ये हो गया Cr जो है 6 ग्रुप में पड़ रहा है और ऑक्सीजन क्या है? 16 ग्रुप में पड़ रहा है। ये दोनों ग्रुप क्या है बेटा? तो इवन ग्रुप है, इसलिए इस पर माइनस चार्ज 2 हो जाएगा। ठीक है। अब मान लो कि हमने क्या दिया? ClO4। तो Cl क्या है? ClO4 पर कौन सा चार्ज है? ये 17 ग्रुप का है, ये 16 ग्रुप का है। क्या आ जाएगा? इवन एंड ऑड। तो इस पर क्या हो जाएगा? -1। एक्सेप्शन में एक चीज जो बात है, जैसे कि PO4, सिर्फ इसी का PO4 हो या PO3 हो, इस पर बेटा -3 चार्ज होता है ना। सिर्फ एक यही रिमेंबर करना है, बाकी सारे उस ट्रिक से निकल जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अगर हमने कहा कि चलो MnO4 पर कौन सा चार्ज होगा, तो Mn कौन से ग्रुप का है पहले ये देखो, है ना। तो Mn 7 ग्रुप का है। O क्या है? ऑक्सीजन 16 ग्रुप का है। तो ये ओड नंबर है और ये से तो -1 दे देगा। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से इवन और ऑड में हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। ठीक है। वैसे MnO4 का तो चार्ज बदलता भी रहता है, -2 भी होता है, तो वो एसिड वगैरह ये सब कर लेंगे। लेकिन जनरल वे में हमारा चार्ज जो है वो, अगर मान लो कि हमारे पास ये कहाँ यूज होगा, तो यूज होगा जैसे कि मान लो कि हमारे पास आ गया कि ZnSO4 प्लस H2O। चलो ठीक है। तो ZnSO4 में कितना SO4 पर चार्ज हो जाएगा? तो -2 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्यों? इसको मेटल को भी इसमें नहीं लेना। सल्फर 16, ऑक्सीजन 16, दोनों इवन नंबर आ रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। तो जो भी होमवर्क में है क्वेश्चन जो है आप लोग सेंड करते रहिएगा। गॉड ब्लेस यू।